जय हिंद दोस्तों। माथा गर्म है और दिमाग काम नहीं कर रहा है। आशा करते हैं कि आपका भी दिमाग काम नहीं कर रहा होगा। काहे नहीं कर रहा होगा, उसका कारण है इजराइल और लेबनान, हमास, गाज़ा और ईरान। ये 5 गो नाम आप जानते हैं, आपके दिमाग में पूरा टन 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 बिहार से लेकर एकदम कश्मीर में गूंज रहा है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में आपको पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा। लेकिन आज नया क्या बोलने वाला हूँ वो सुनिए। ईरान हमला कर सकता है किस पे? इजराइल पे। अब भी का जब ये वीडियो बना रहा हूँ 11:09 हो रहा है रात के, और तारीख कितना है? नहीं, 1 तारीख का। अब भी अमेरिका का एक अपडेट आया है। ठीक है, अब भी मैं देख रहा था टाइम्स 9/12, उस पर अपडेट आया है कि रात में कभी भी ईरान पे हमला हो सकता है। अगर रात में 6 बजे के पहले तक, सुबह के 6 बजे के पहले तक हमला हो जाता है, तब समझ लीजिएगा कि मेरा अपडेट बिल्कुल सही है। अभी देखिए सवाल कहाँ फंस रहा है, क्या क्या हुआ पहले मोटे तौर पर समझ लीजिए। जैसे ही इजराइल पेलना शुरू किया, किसको? लेबनान को, अब बेरूत को, और किसको? हिजबुल्ला को। हिजबुल्ला भी पेला ही रहा है। हिजबुल्ला में सबसे लास्ट उसका जो चीफ था नसरुल्ला, उसको पेल दिया। उसको 90 टन ऐसा मारा, 800 टन बारूद ऐसा मारा ना जिस बिल्डिंग में था कि पहले बिल्डिंग के एक बास नीचे गया था। कौन चीज? पटाखा। नसरुल्ला का गण में फट गया। तो जब नसरुल्ला का गण में फट गया ना, तो पूरा इंडिया में जितना नेता लोग है उसका भी गण में मिर्चाई लगा हुआ है। और उसी में बता रहे कि बिहार से लेकर कश्मीर में क्या होगा। कश्मीर में 9th 10th की बच्ची को रोड पे बुला कर दंगा धरना प्रदर्शन करवाया जा रहा है। 9th क्लास की लड़की का सोचने का क्षमता सोचिए, किशोरावस्था बोलते हैं जिसको, 13-14 साल की लड़की को। एक तो पहले तो इंडिया में इन चौदह को नियम होना चाहिए कि जो 18 साल के नीचे का होगा रोड पर प्रदर्शन नहीं करना है। काहे कि उसको दिमाग में काम नहीं करता है, 500 की गाड़ी में पेट्रोल भरवा देता है सब, और चल जाता है हल्ला हुआ कमर करे। अरे कुछ बात का लॉजिक होता है। देखिए देश भर में अभी जितना भी इस्लामिक धर्म गुरु है, सबका अलग अलग बाइट है, अलग अलग बाइट सुन रहे होंगे। अभी नया अपडेट क्या आया है, देखिए सबसे पहला सवाल यह है कि अरब देश के मीडिया में इजराइल के हमलों पर क्या कहा जा रहा है। अरब देश के मीडिया में इजराइल के हमला पर क्या कहा जा रहा है। देखिए लेबनान में तेज होते इजरायली हमलों के बीच अरब जगत के अलग अलग मुल्कों से भी इसकी प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। और जो सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जो अरब है ना, यूएई, ये जो दुबई साइड का जितना भी देश लोग है, ये छोड़ेगा नहीं। यमन में एयर स्ट्राइक हुआ, तो यमन में एयर स्ट्राइक हुआ तो सबसे पहले आपत्ति दुबई को जताना चाहिए था, यूएई गल्फ कंट्री को जताना चाहिए था, लेकिन नहीं जताया। क्यों? क्योंकि आपको भी मालूम है, पूरा विश्व जानता है कि अरब भी इजराइल का समर्थन देगा। अमेरिका तो भाई दे ही रहा है, इंडिया तो दे ही रहा है। ईरान तैयारी कर लिया है खुफिया तंत्र से, मतलब जो भी सूत्र होगा अमेरिका का, उसके हवाले से ये कहा गया है कि आज रात में कभी भी ईरान हमला कर सकता है। कौची से कर सकता है? बैलिस्टिक मिसाइल से करेगा हमला। बैलिस्टिक मिसाइल समझ ही रहे आप, एक बार टारगेट फिक्स किया जाएगा तो मतलब आप इतना जरूर कह सकते हैं कि इजराइल से कमजोर मिसाइल रहेगा। कि टेप का लाई जो दिवाली का पटाखा नहीं रहता है भाव के, कि भाई अगर गलती से माचिस से इन्होंने मार दिया तो कोई के घर में चल जाएगा, कोई के लुंगी में चल जाएगा, ऐसे होने वाला है। लेकिन अगर इजराइल बम्बार्डिंग शुरू करेगा, जैसा कि आपको अपडेट मिल चुका होगा कि टैंक लेकर नीचे से घुसना शुरू कर दिया है, अपना मरकाबा टैंक लेकर। और फाइटर प्लेन देखिए क्या हो रहा है, ऊपरे से फाइटर प्लेन से मार रहा है, ऊपरे से मार के सिचुएशन को कंट्रोल में रखा हुआ है। मतलब नीचे से जब घुस रहा है ना टैंक लेके, लेबनान में जब घुसा उसके बॉर्डर पे, ठीक है ना, और तो वहाँ पे क्या हुआ कि एयर स्ट्राइक वाला को बोले कि तू कंटिन्यूस चालू रख ले रहा, ऊपर से फोड़ते रहो पटाखा, धाप 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 धाप, और नीचे से धीरे धीरे हिल रहा है। ये तो आपको मालूम है यहाँ तक। अब एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ मैं कि इजराइल जो है, इजराइल कभी भी एयर स्ट्राइक बंद नहीं करेगा। अभी लिख के रख लीजिए मेरे समय, आपको लिखित दे रहा हूँ, जितना मैं समाचार पढ़ रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। अगले 7 दिन तक आसमानी जंग, एकदम जंग क्या बोलेंगे, वन साइडेड ही ब्लास्ट कर रहा है इजराइल। तो इसका फ़ायदा क्या लेकर नीचे ढुक जाएगा, और नीचे जब ढुक जाएगा तो गोरिल्ला फाइट होगा। गोरिल्ला फाइट नहीं लड़ेगा, मैं बताता हूँ। ये नीचे से घुसेगा और टारगेट करके उसका जो आर्टिलरी है, जो मतलब उसका हथियार रखने का जो जगह है, ये नीचे से मार गया, ऊपर से भी मारेगा और नीचे से भी मार सकता है जितना मारेगा। लेकिन गोरिल्ला युद्ध इजराइल नहीं करेगा। गोरिल्ला युद्ध का मतलब क्या होता है कि जो पहाड़ में छिपा हुआ है ना, गोरिल्ला मतलब उसका जो ज़मीन पर लड़ने का जो क्षमता है ना लेबनान का, और क्या बोलते हैं हिजबुल्ला का, ये बहुत पावरफुल है। ठीक है, लेकिन मिसाइल एयर लॉन्च के मामले में हिजबुल्ला कुछ नहीं इजराइल का है।
अरे जब पेजर में धमाका, लुंगी में धमाका, मोबाइल में धमाका, बोतल में धमाका, सगों धमाके हो रहा। सबसे पहली बात की एक चीज़ देखिए, हम आपको एक चीज़ दिखाने वाले हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक सेकंड की, कहाँ गया हूँ। देखिए आर पार के मूड में इजराइल है, लेबनान में घुस गया टैंक, तबाही के शॉकिंग वीडियो। आप दिमाग खराब हो जाएगा आपका, आप देखिएगा तो। अब भी ये थोड़ा सा आगे अगर बढ़िएगा, ये देखिए, एक सेकंड, अरे कहाँ चला गया भाई। विजुअल हम अपने मोबाइल में लगा देंगे, आप देखिए समझ बताते हैं। आर पार के मूड में कहा बताते हैं। 2006 में युद्ध हुआ था, 1995 में युद्ध हुआ था, 47 के टाइम पे भी युद्ध हुआ था। लेकिन उसमें क्या हुआ था, तो उसमें इजराइल बख्श दिया था, किसको, हिजबुल्लाह को। जब बख्श दिया तो 7 अक्टूबर को पेल दिया था मिसाइल। ये सब लतखोर है, मैं बता देता हूँ। अगर उस समय हिजबुल्लाह कोई माफ़ नहीं किया रहता ना, आज कंट्रोल में रहता। पूरा विश्व का इस्लामिक राष्ट्र 2-3 को छोड़ के, ठीक है ना, जॉर्डन वगैरह को छोड़ के, आपको मालूम है कि कितना अजीबोगरीब दशा में चल रहा है। लड़ रहा है इजराइल है हिजबुल्लाह, अगार फट रहा है इस्लामिक कंट्री में कि इस्लामिक धर्म गुरु लोग का। जितना भी फोटो आपके न्यूज़ के सामने आ रहा है ना, ये सब लोग जहर है। बताइए इंडिया में धरना प्रदर्शन का क्या जरूरत है? मुसलमान की हितैषी है क्या? अपने देश का मुसलमान को संभाल नहीं पा रहा है और बाहर के मुसलमान लोग को संभाल रहा है। लड़की को, छोटा छोटा बच्चा को रोड पे बुलाया जा रहा है। बताइए। अब भी बस अपडेट देने के लिए ये वीडियो बनाया था कि आज रात में इजराइल, पहले नहीं, ईरान हमला करेगा। अमेरिका का खुफिया एजेंसी से पता चला है, सोचे कि आप लोग को बता देते हैं। और सबसे लगे हाथ एक बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर ईरान हमला करेगा, इजराइल पे एयर स्ट्राइक करता है, तो ज़मीनी वार की बात नहीं कर रहा हूँ, एयर स्ट्राइक करता है, तो अमेरिका का सख्त हिदायत है कि अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। यानी कि इजराइल के लिए अमेरिका और भारत ऐसे खड़ा है। अब एक बार समझ लीजिए, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ ना, आज 1 तारीख है, 7 से 8 तारीख से पहले खबर आ जाएगा कि हिजबुल्लाह का हाय हुल्ला गन खुला हो गया। इससे ज़्यादा अपडेट नहीं है फिलहाल। अभी 2 अपडेट है। आज रात में ईरान कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है। अगर ईरान हमला करता है तो जो प्रतिबंध रहता है अमेरिका का, शब्द आपको मालूम है, अमेरिका 210 कंट्री में कम से कम 700-800 मोर्चा पर अपना हथियार तान के एकदम खड़ा रहता है। पूरा विश्व को कंट्रोल में रखता है अमेरिका भाई। उसका भी कुछ प्रतिबंध हो, बहुत तरह का व्यापारिक प्रतिबंध होता है, राजनीतिक प्रतिबंध होता है। तो अमेरिका खास धमकी दिया ईरान को कि लिमिट में रहो, और नहीं तो इजराइल को हम और करासन तेल दे देंगे डिबरी में, तो थोड़ा और बढ़िया से बार देंगे। अब बाकी नानक है थू है, हमारे देश के मुसलमान के जो इस्लामिक धर्म गुरु है, उस पर नानक है थू है। लड़ाई चल रहा है हिजबुल्लाह इजराइल में, धरना हो रहा है अपने लखनऊ में, दिल्ली में, कश्मीर में, छोटा छोटा बच्चा को बरगलाया जा रहा है। आतंकवादी से तो खतरा है ही है देश को, लेकिन जो आतंकवादी माइंड के हैं, जो रोड पर प्रदर्शन करने के लिए रेडी हो जा रहे हैं 11-12 साल की उम्र में, उससे कौन बचाएगा? एक चीज़ हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ, इस देश में मुस्लिम लोगों से कुछ भी खरीदो मत, उनके दुकान का बहिष्कार कर दो। एक ही लाइन बोलूँगा, एक बार बोलूँगा, उनका होश ठिकाना आ जाएगा। जय हिंद।